ओम श्री परमात्मा नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं, सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का और जो हमारे सुधीजन हैं, जो योगाभ्यासी हैं। तो आज हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार शवासन को करेंगे, उसको सिखाएंगे और उससे पहले सुबोध जी प्रार्थना करेंगी, योग की प्रार्थना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो सुबोध यादव जी ये बताएं कि इसको शवासन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हमारा शरीर शव के भांति रहता है, जैसे एक शव पड़ा होता है उसी तरीके से। तो ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इस आसन को किनको नहीं करना चाहिए? जैसे लो ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए, और या और किसको नहीं करना चाहिए? सामान्यतः ये सभी लोग कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो या फिर सामान्य हो या स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो। इसको गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। तो मुख्य रूप से जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो पैरों को असलियत में ऊपर की तरफ उठाया जाता है, जिससे हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा जाए। तो थोड़ा सा संशोधन इस आसन में उस समय करना होता है। दोनों पैरों को उठा लेते हैं और पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, जिससे पैरों का ब्लड भी जो है हार्ट की तरफ चला जाए। तो जब ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो तो इस प्रकार की क्रिया की जाती है। तो इसलिए कहा मैंने कि जो बहुत लो ब्लड प्रेशर हो तो उस स्थिति में इसको संशोधित करते हुए ही करते हैं। और अब जो है ये जो दूसरी बात है जो करने के लिए है, तो आप ये बताएं कि शास्त्र और रिसर्च के अनुसार किन किन को ये करना उत्तम रहेगा? इस आसन को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो या फिर स्वस्थ व्यक्ति हों या गर्भवती महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, इस आसन को कर सकते हैं। तो और ख़ास करके कि जो है इससे लाभ क्या है? इससे लाभ है हमारे मानसिक तनाव दूर होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ब्रेन जो है वो बहुत ही जो हम लोग का ब्रेन है वो बहुत स्ट्रेस में जब आ जाता है तो क्लैम डाउन हो जाता है, आराम में आ जाता है। तो ये तो एक मानसिक लाभ हुए। और मानसिक लाभ है कि जो भी हमारा मन में विकार हैं वो शांत होते हैं, तनाव कम होता है, एफिशिएंसी फिर इस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि मन शांत होगा तो उसके बाद बॉडी की दिन भर के लिए एफिशिएंसी बढ़ती है। इसीलिए रात में एक तरीके से हम लोग शवासन ही लगाते हैं जब सोते हैं, और दिन में एफिशिएंसी पूरी रहती है, कार्य करने की क्षमता। और जो दूसरी बात है कि लो ब्लड प्रेशर का तो मैंने बताया उनके लिए कैसे संशोधन है। और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए दो आसन सर्वोत्तम हैं। एक है जो है शवासन पहला, और दूसरा है जो है मकरासन। तो ये दो जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम आसन बताए जाते हैं। जो ज़्यादातर हृदय रोगियों का हाई ब्लड प्रेशर ही होता है, तो उनके लिए ये लाभकारी हैं। तो और पूरे बॉडी की मसल्स जो है इस अवस्था में
जो है रिलैक्स होती हैं, उनको आराम मिलता है। तो जो मस्कुलर टोन है उसमें रिलैक्सेशन आता है, जिससे कि शरीर में शिथिलता आती है, रिलैक्स बॉडी होती है, ब्लड प्रेशर जो है कम करने में ये सहायक होता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का तनाव, मसल्स का तनाव और ब्रेन में भी कहा जाता है कि आजकल ये माना जा रहा है कि ब्रेन भी एक मसल की तरह है, तो उसका भी तनाव कम हो रहा है। तो ब्रेन का तनाव और शरीर की मांसपेशियों का तनाव दोनों कम करने में आता है। और एक चीज़ मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो है शव और शिव में क्या अंतर है। जब शव होता है उसमें खाली ई की मात्रा लगती है और वो शिव बन जाता है, और बनारस में शव का दर्शन जो है शिव का दर्शन कहलाता है। आप कहीं किसी शुभ काम से जा रहे हैं और आपको शव का दर्शन हो जाए तो ऐसा किंवदंती हैं बनारस में कि वो आपका काम सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वो ऐसा इसलिए है योग के अनुसार क्योंकि जो उसमें ई की मात्रा है, ई की मात्रा का मतलब होता है कि इड़ा नाड़ी, और जो है पार्वती की शक्ति, तो वो शक्ति का प्रतीक है। तो जब शव में शक्ति आ जाती है तो वो जो है शिव बन जाता है। तो इस आसन को करते समय जब आप शिव का ध्यान करेंगे और इड़ा नाड़ी को जागृत करने का प्रयास करेंगे तो आप भी शिव के समान जो है शक्तिशाली और वो होंगे। तो ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है जो मैंने अपने साथ अनुभव किया है और कितने ही रोगियों को इस प्रकार से कराया है। तो वो अपने मानसिक बल उनका बढ़ता है और शारीरिक बल बढ़ता है। क्योंकि हाँ, जो बनारस में तो बाबा विश्वनाथ भगवान शिव ही हम लोग के आराध्य हैं। तो शवासन के साथ शिव के मंत्र का जाप करें तो और अधिक लाभ आपको मिलेंगे। तो अब इसके साथ आप सहमत हैं सुबोध जी? जो बात मैंने कही योग के अनुसार सही है या? क्योंकि आप लोगों ने योग का ज़्यादा अनुभव किया है और जिया है योग को और बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, उसके अनुसार ऐसा है या नहीं है? जी। तो अब आप जो है शवासन का अभ्यास कराएंगी। 1 मिनट रुके ज़रा सा। चलिए, तो बाएं घुटने पर बैठे, फिर दाहिने पर, और फिर ये वज्रासन की स्थिति। वज्रासन से देखिए दोनों हाथ पीछे किए और पैरों को आगे दाहिने को किया, फिर बाएं को किया, थोड़ा आगे खिसक के, और फिर दोनों हाथों को जो है जोड़ा सामने की तरफ, और फिर बाईं करवट दोनों हाथ रखे और उस बाईं करवट लेटे। ये करना है। तो ये लेट जाने के बाद शरीर को सीधा कर लेना है और जो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए, और जो है जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ, स्काई की तरफ, और जो है फेस जो है वो भी स्काई की तरफ। तो ये जो है शवासन की प्रक्रिया है। तो शवासन में हम एक राउंड आपको दिखा देते हैं कि जिससे पूरी बॉडी का आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको रखनी है। दोनों हाथ देखिए थोड़ा सा कमर से दूरी पर हैं, तो ये थोड़ी दूरी रखनी है। पैरों की दूरी को देखें कि थोड़ा पैरों को दूर रखना है, और दोनों हाथों को भी शरीर से, ट्रंक से, मध्य शरीर से थोड़ा दूर रखना है, और गर्दन को सीधा रखना है वैसे तो, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे रखेंगे। और कुछ लोग कहते हैं या कुछ में शवासन में कि एक साइड में ले जा सकते हैं, लेकिन सीधा रखें तो ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको तनाव लग रहा है तो एक साइड में हल्का ले भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी की जो आसन है वो सुखासन कहलाता है। तो सुख की अवस्था का होना ही जो है सुखासन है, तो जिसमें आप सुख फील करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला कर लें और मन को भी शांत करें, मन को विचारों से शून्य करने का प्रयास करें। और जैसा मैंने कहा है कि मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके मन में बुरे विचार हैं या जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाना है। तो नेगेटिव थॉट कैसे हटाएंगे? तो मन जो है हमेशा क्रियाशील रहता है, मन कभी भी
और ब्रेन कभी भी खाली नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो आप उसे दूसरा काम दे दीजिए, निगेटिव काम से आप उसे पॉजिटिव काम दे दीजिए। पॉजिटिव काम क्या है, तो वो आपका जो भी अच्छा काम हो उसका या तो चिंतन करें, या जो है वो फिर योग निद्रा कहलाती है, और या फिर जो है किसी मंत्र का जाप, क्योंकि मंत्र जो है वो एक न्यूट्रल फेज़ की तरह काम करता है। तो उससे जो है मन और शरीर शांत होता है और जो है उसके लाभ मिलते हैं। तो ये जो है शवासन की स्थिति हुई, इसमें आप जो है लेट सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक आसन के बाद भी शवासन कर सकते हैं। जो शुरुआती बिगिनर्स हैं और प्रारंभ में शवासन से स्टार्ट करते हैं और अंत भी शवासन पे करते हैं। और तो इस तरीके से योग की प्रक्रिया होती है। तो और हम लोग जानते भी हैं कि जब रात में हम सोते हैं तो सीधे सोते हैं, और बाईं करवट दाईं करवट भी, तो जो शव की स्थिति में ही शरीर पहुंच जाता है, या एक तरीके की वो समाधि होती है, जब जो है विचारों की शून्यता होती है सोने की स्थिति में, और उस टाइम बॉडी एनर्जी गेन करती है। ये जो है इड़ा नाड़ी की स्थिति होती है, क्योंकि जो है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होता है। और मॉडर्न के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का फंक्शन है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो आप रेस्ट कर रहे होते हैं और डाइजेशन की पावर को इस टाइम बढ़ रही होती है, और मानसिक तनाव कम हो रहा होता है, और बॉडी में एनर्जी गेन हो रही होती है। तो जब आप सो के उठते हैं तो उस एनर्जी को, गेन एनर्जी को, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बॉडी में बन चुका है, जो लीवर में और मसल्स में, तो आप उसको यूज करते हैं फिर उठने के बाद, और इसलिए आप अपने शरीर में शक्ति में स्फूर्ति महसूस करते हैं। तो ये शवासन हुआ। और मैं अपने योगा ट्रेनर से कहूँगा कि वो कृपया आप बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं, सब विश्राम की अवस्था में आएँ, तब आगे की वार्ता इस शवासन पे हम लोग करेंगे। तो ये देखिए उठने का तरीका है कि साइंटिफिक वे या मेथड। तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को जानें कि उठते कैसे हैं। एक हाथ को उठाया, फिर एक पैर को मोड़ा नी जॉइंट से, तो उसको देखें, फिर दूसरे को जो है पेट पे रखा हाथ को, और साइड का हाथ जो दूसरे साइड का हाथ था, तो ये किया। लेफ्ट साइड का हाथ उठाएंगे, राइट साइड का पैर मोड़ेंगे, हाँ, फिर लेफ्ट साइड का ही करवट लेंगे। लेफ़्ट साइड की करवट लेंगे। देखिए, और फिर उठना चालू किया। सेंटर में आए। अब आप ये बताइए सुबोध जी कि इस आसन को करने के लिए क्या सावधानियां थी, और जो आप अभी बता रही थी उन चीज़ों को बताएं फर्स्ट स्टेप से, जैसे खड़े होकर लेटने तक, और फिर जब शवासन को समाप्त करते हैं फिर और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्या रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। खड़े होकर बैठने से लेकर लेटने तक की प्रक्रिया बहुत ही आराम से करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे, पहले खड़े रहेंगे, फिर धीरे से वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन से दंडासन में आएंगे, दंडासन से शवासन में आएंगे। शवासन में आने के बाद पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखेंगे, पैर बाहर की ओर रहेंगे, हाथों को कमर से दूर रखेंगे, हथेली आसमान की ओर होंगी, आँखों को बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के एकदम सॉफ्टली नॉर्मल बंद करेंगे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, तनाव, टेंशन नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाने का प्रयास करेंगे, या किसी मंत्र पर लगाने का प्रयास करेंगे, या अपने इष्ट देवता पर लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके जो दिमाग में या मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार हैं, जैसा कि सर ने बताया भी कि विचारों का आना जाना सर्वथा लगा रहता है, वो कुछ हद तक कम होने लगेगा। इसी के साथ जब हम शवासन में श्वास को सामान्य रखेंगे, ना तो बहुत लेंगे ना बहुत छोड़ेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे और श्वास को रोकना भी नहीं है, और सामान्य गति रखनी है, सामान्य गति रखनी जैसा कि सांस ले रहे होते हैं, अभी ले रहे हैं वैसे ही उसी टाइम भी लेंगे। ठीक है। बस ये रहेगा कि आप उस पे श्वास पे ध्यान लगाएंगे, श्वास के प्रति आप सजग रहेंगे कि आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो धीरे से दोनों पैर को वापस आते वक्त धीरे से दोनों पैर को आपस में ज्वाइन करेंगे। अपने लेफ़्ट हैंड को
सर के पीछे सीधा, जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया कि सर के पीछे सीधा कर लेंगे। अपने राइट हैंड को चेस्ट पर रख लेंगे, राइट पैर के घुटने को मोड़ लेंगे। उसके बाद धीरे से लेफ़्ट साइड मतलब बाईं तरफ की करवट की ओर आ जाएंगे। दोनों पैर सीधा कर लेंगे और दोनों हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। तो ठीक है, ये तो आपने सारी विधि एक्सप्लेन कर दी और श्वास प्रश्वास की गति भी बता दी कि इसमें तो सामान्य ही रखी जाती है, इसमें कोई विशेष सांस प्रश्वास की गति का कोई नियम नहीं है, ऐसा है या कोई और विशेष नियम है? जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके का बताया जाता है। ऐसे शवासन में तो नॉर्मल ही ब्रीदिंग। तो ठीक है, तो शवासन में तो नॉर्मल ब्रीदिंग ही रखनी है। और कुछ विशेष सावधानी आप बताना चाहेंगे? इसको झटके से नहीं लेटना है, ना ही झटके से उठना है। ठीक है। कुछ लोग शवासन करने के बाद बहुत ही झटके से उठ जाते हैं, या कोई उन्हें बुलाता है तो झटके से उठ के बैठ जाते हैं। नहीं, बहुत ही आराम से जो प्रक्रिया बताई गई है वही प्रक्रिया करें। तो जो रोगी हैं वो चिकित्सक की परामर्श के अनुसार और प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही कितनी देर शवासन करना है या कौन सा आसन करना है उसके अनुसार ही करेंगे, और कौन कौन से आसन उसको बताए गए हैं वो योगा ट्रेनर की सहायता से करेंगे। और जिससे कि लगता है कि ये बहुत सरल आसन हैं, लेकिन योगा ट्रेनर उसकी बारीकियों को बताते हैं कि जैसे कि अभी बताया कि श्वास प्रश्वास की गति किस समय कैसे रखनी है। अगर वो आप अल्टर कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो प्रभाव में अंतर आता है। इसलिए प्रारंभ में तो आवश्यक होता है योगा ट्रेनर की हेल्प और चिकित्सक की हेल्प। और कोई विशेष बात आप जोड़ना चाहेंगी? किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम, किसी भी मुद्रा या बंध का अभ्यास बिना किसी प्रशिक्षक के बिना ना करें, या किसी भी वीडियो चैनल से या टीवी से प्रभावित होकर भी ना करें, क्योंकि सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। वो सिर्फ एक आपके जो ट्रेनर आ रहे हैं, जिनसे आप योगा कर रहे हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो इसी के साथ जो न्यूज़ व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान सभी तक पहुँचे। सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान और भारत एक दिन पुनः जगतगुरु, इस भावना के साथ मैं आप सभी का स्वागत और वंदन करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि हमारी योगा ट्रेनर सबकी सुख और शांति के लिए इसे प्रार्थना करें। Thank you all.